Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing well. My name is Mariam and I am doing Bachelor in Psychology from 7th semester. Today I will discuss about psychology. So what is psychology? Psychology is the scientific study of behavior and mental processes. This means psychologists study what people do, behaviors, their actions, and what goes on in their minds, thoughts, feelings, and memories. It helps us understand why people act in certain ways and how we can solve problems related to mental health, education, work, and relationship, and more. For example, अगर आप खुश हैं, for you feel happy after achieving something. Psychologist explain करेगी आपके emotions को behind your happiness. Another example, if a child is afraid, अगर चाइल्ड जो है वो डर रहा है किससे, डार्कनेस से, अंधेरे से, तो साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है ताकि वो इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे और मैनेज करे उस फेयर से. सो साइकोलॉजी क्या है? वो एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जो कि हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को और हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज को एक्सप्लेन करती है. अब देख लेते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी कहाँ कहाँ किस किस एरियाज़ में अप्लाई होती है. फर्स्ट वन इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी. क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो लोगों की हेल्प करती है जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरे होते हैं, सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी और फोबियाज. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है जो कि कुछ मंथ से बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है, वो विज़िट करेगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास और थेरेपी लेगा टू इम्प्रूव देयर मूड एंड थॉट्स. सो क्लिनिकल साइकोलॉजी हेल्प्स पीपल टू improve their mood and thoughts and feeling good. The next one is clinical psychology. Clinical psychology का मेन फोकस क्या है कि किस तरह पीपल सोचते हैं, याद रखते हैं या सॉल्व करते हैं सिचुएशंस को या प्रॉब्लम्स को. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप भूल गए हैं आपने मोबाइल कहाँ रखा है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हेल्प करती है ताकि आप अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि हाउ मेमोरी वर्क्स एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इट. सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमारी मेमोरी से रिलेटेड है, हमारी कॉग्निशन को रिकॉल करना और उसे अंडरस्टैंड करना कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इट. द थर्ड वन इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. ये स्टडी बताती है कि किस तरह पीपल जो है या इंसान जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं और कैसे चेंज कर रहे हैं अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को और हमारे मेंटल प्रोसेसेस को एट डिफरेंट एजेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर है वो ऑब्ज़र्व करता है कि जो स्टूडेंट है या बेबी है वो किस तरह लर्न कर रहा है और कैसे स्पीक कर रहा है और हाउ टीनेजर डेवलप करते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स को. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ओवर द लाइफ स्पैन चलती रहती है. नेक्स्ट आ जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी कहाँ अप्लाई की जाती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में. एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने नेम से ही बता रहा है कि वो एजुकेशन सिस्टम में और क्या करती है, इन टू हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ डिफ़िकल्टी इन मैथ, तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कैन यूज़ स्पेशल टेक्निक्स टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट आ जाती है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. अगर आप नेम से ही देखें तो इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल यानी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज़ में साइकोलॉजी का क्या रोल प्ले करता होगा. सो दिस ब्रांच अप्लाइज साइकोलॉजी टू द वर्क प्लेस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. अच्छा, एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, जहाँ जहाँ ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं वहाँ वहाँ साइकोलॉजी एग्जिस्ट करती है. अब ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, वहाँ पे वर्क प्लेस में एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, ये एक साइकोलॉजी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी जो है वो कुछ सर्वेज़ वगैरह यूज़ करती है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि एम्प्लॉय क्या चाहता है और एम्प्लॉय की खुशी किस चीज़ में है और किस तरीके से उनको बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है. सो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो इस चीज़ पे भी काम करती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशल साइकोलॉजी. सोशल इंटरेक्शन से क्या हमें इस चीज़ का पता चल रहा है कि जो स्टडी है वो हमें बताती है कि कैसे पीपल जो हैं, कैसे लोग जो हैं बिहेव करते हैं इन ग्रुप्स में और किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरों से. इसकी बहुत बहुत सादा और आसान सी एग्जांपल है.
व्हेन यू क्लैप बिकॉज एवरीवन इज़ क्लैपिंग, ठीक। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि आप सोसाइटी से सोशली इन्फ्लुएंस हो गए, क्योंकि दूसरे क्लैप कर रहे थे उसकी वजह से आपने क्लैप किया। तो ये क्या करता है, सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट फिजिकल हेल्थ। फॉर एग्जांपल एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है, वो टीच करता है ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स को जो कि रिड्यूस करे स्ट्रेस को और प्रिवेंट करे, बचाए हार्ट डिजीज़ को। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई एंजाइटी किसी को हो रही है, किसी को स्ट्रेस है, वो एंजाइटी और स्ट्रेस ये लाजमी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीवियर और ये पेशेंट को जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं उन्हीं को, ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा नॉर्मल लोगों को भी एंजाइटी हो जाती है, किसी ना किसी बात की टेंशन, एकदम से कोई चीज़ आगे आ गई और उनको एंजाइटी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, एंजाइटी की आपने एक बात जहन में रखनी है कि जब किसी को एंजाइटी हो रही है तो नहीं, ये देखें ऑब्जर्वेशन है, वो इंसान अपने हाथों को मसलेगा या अपना बॉडी की मूवमेंट करेगा, तो ये एंजाइटी होती है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करनी है, इसके अलावा आप एक्सरसाइज रेगुलेट करें। तो ये हेल्थ साइकोलॉजी बताती है कि कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करके आप हेल्थ डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो लाजमी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्वेरिटी तक जाएं, ये नॉर्मल आम लोगों में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या करती है, अप्लाई की जाती है लीगल केसेस में, क्रिमिनल बिहेवियर में। फॉर एग्जांपल एक क्रिमिनल है जो कि क्राइम्स में कमिटेड है, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है कि ये इसकी रीज़न क्या है इस क्राइम की। सो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, टेस्टिफाई करते हैं कोर्ट में अबाउट देयर बिहेवियर, कि कोई भी इंसान बिला वजह कोई भी क्राइम नहीं करता, उसके पीछे उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है, वो मेल एडजस्टेड होता है। सो ये उसको उसकी रीज़न को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूरो साइकोलॉजी। इट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन एंड बिहेवियर। एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट स्टडी करता है कि ब्रेन का बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और फॉर एग्जांपल एक जो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है इस चीज़ को स्टडी करता है कि ब्रेन इंजरी वगैरह हो जाना, कोई ब्रेन ट्रोमा वगैरह हो जाना, या कोई भी अफेक्ट डिफेक्ट डिफिशेंसी वगैरह आ जाना ब्रेन में, तो किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी मेमोरी को और स्पीच को, क्योंकि हमारी मेमोरी और स्पीच जो है ना वो सारा ब्रेन का एरिया कवर करता है। सो न्यूरो साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। देखें, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी इन्वायरमेंट से ही पता चल रहा है कि जो कि स्टडी करता है हमारे सराउंडिंग जो इम्पेक्ट कर रहे हैं हमारे बिहेवियर को। आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं या सुना होगा कि 50% इंसान नेचर से सीखता है और 50% इंसान नर्चर से सीखता है। नर्चर इज़ इन इन्वायरमेंट, के 50% इन्वायरमेंट से इंसान का बिहेवियर इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर हम हॉस्पिटल सिचुएशन की बात कर लेते हैं, जितना ज़्यादा कामिंग हॉस्पिटल रूम्स होंगे, इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा काम्ड होगा, पेशेंट रिकवर करेगा फास्टर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इट हेल्प्स एथलीट्स इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड कोप विथ स्ट्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अ साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक टीच करता है, जैसे आप क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर्स हैं, जितने भी हैं उन सबको टीच करता है कि कैसे आपने फोकस करना है अपनी गेम पर और कैसे खुद को काम करना है ड्यूरिंग अ मैच। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है कुछ टेस्ट क्रिएट करता है, कुछ टेस्ट बनाता है जो कि इंटेलिजेंसी को मैयर करता है, पर्सनैलिटी को मैयर करता है और उसकी एबिलिटीज़ को। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स यूज़ IQ टेस्ट टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग कैपेबिलिटीज़। द लास्ट वन इज़ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चरल क्या नेम से पता चल रहा है कि वो स्टडी करता है कैसे कल्चर्स की, कि कैसे कल्चर जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग स्टाइल्स हो गए लाइक शेकिंग हैंड्स और बॉइंग डिफर अक्रॉस कल्चर। डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट ग्रीटिंग स्टाइल्स होते हैं। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लेक्चर बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।